हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार हमने पढ़ाने की टेक्निक में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सुझाव दिया कि सर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले लिख लीजिए ताकि आप कैलकुलेशन वाले पार्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उससे कम समय में आप समय को कम किया जा सके और हम जो एलिबरेट करने वाला पार्ट है, जो पढ़ाने या समझाने वाला पार्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस कर सके। क्योंकि कैलकुलेशन आप अपने साथ बैठकर या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो समझाने वाला पार्ट होता है उसको अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस बार हम एक नई टेक्निक के साथ चल रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले से प्रिपेयर रखेंगे और आपका हमारा सारा का सारा जोड़ जो है वो हमको आपको समझाने पर रहेगा। हाँ, समझाने में कोई कमी नहीं होगी, समझाना आपको 1% भी कमी नहीं होगी और समझाने पर ही पूरा जोर दिया जाएगा। आपके अंदर फील, हमारा मकसद यही है कि किस तरीके से आपके अंदर फील डेवलप कर पाए। तो पहले के टॉपिक आपने आई होप कर लिए होंगे। बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो आपके आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन अब बहुत तेजी से डेवलप कर लेनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो कि आज है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो स्फीयर जो है अगर वो चार्ज हो और हमें पता करना है कि पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। दोस्तों हमने देखा था पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल है कि किसी भी चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक लाते हैं तो उस चार्ज पर हमें कितना काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोस्तों मान लीजिए किसी चार्ज का यहाँ पर कोई चार्ज रखा है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इस फोर्स के अगेंस्ट हमको करना पड़ता है काम। हो सकता है कि फेवर में हो और हो सकता है कि अगेंस्ट हो। ज़्यादातर आप इसको अगेंस्ट पढ़ेंगे। तो अगेंस्ट हमको एक काम करना पड़ता है, जो अगेंस्ट किसी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट लाने में जो काम करना पड़ता है, यही काम किया हुआ काम आपका पोटेंशियल की फॉर्म में आपको मिलता है। तो यही डेफिनेशन है पोटेंशियल की और इसी तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर हमको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको बता दिया था कि चार्ज स्फीयर के हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारा जिसमें कि चार्ज स्फीयर जो है वो कंडक्टिव होगा, ठीक है। तो कंडक्टिव चार्ज स्फीयर होगा, इट मे बी होलो और इट मे बी फुली फिल्ड विद द चार्ज। लेकिन दोनों ही, तीनों ही केस में दोस्तों अगर वो कंडक्टिव है तो अगर वो होलो है तो चार्ज अंदर वैसे ही नहीं रह सकता क्योंकि जगह ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, हवा में कैसे रहेगा। और अगर वो स्फीयर जो है वो पूरा भरा हुआ है कंडक्टिव मटेरियल से और फिर भी अगर हम चार्ज को यहाँ छोड़ते हैं दोस्तों तो आप देखिए चार्ज की रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है और वो रिपल्सन करके दो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है पेरीफेरी। तो इसका मतलब अगर आप कंडक्टिव मटेरियल या कंडक्टिव स्फीयर में चार्ज छोड़ भी दे तो वो थोड़ी देर में अपने आप इस तरीके से सेट हो जाएगा और वो अंदर नहीं रह सकता है। इस तरीके से आपके पास में अगर होलो है, फिल्ड है, लेकिन अगर कंडक्टिव है तो चार्ज आपको पेरीफेरी पर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है जिसमें कि आप चार्ज जो है वो अंदर रखना चाहते हैं तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ऐसा हो सकता है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं उसमें चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो आप जहां पर चार्ज रखेंगे चार्ज आपको 10 साल बाद भी वही मिलेगा, ठीक है। तो यहां आप अगर चार्ज को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो इस यहां पर हमारे पास में दो केस कैलकुलेट करने के लिए हो जाते हैं। एक तो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर पॉइंट O, यानी कि अगर हम किसी चार्ज को ये पहले से Q पर चार्ज है और हम किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से दोस्तों, तो इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को यहाँ लेकर आ रहे हैं तो इस
की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूर भगा रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज कहते हैं हम इसको, ध्यान है आपको, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो टेस्ट चार्ज को ये अपने पास नहीं आने देगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो उसको नहीं आने देगा। तो नहीं आने देगा के केस में उसको फिर भी लाया जा रहा है तो हमको करना पड़ेगा काम, और यही काम स्टोर होगा हमारा पोटेंशियल की फॉर्म में, जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको यहां पर लेकर आना है। तो हमारे लिए क्या बनती है इक्वेशन, हमने बताया था अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और वोल्टेज निकालना है तो ये बनती है इक्वेशन डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये हमने लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर डेफिनेटली नीट जेई में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें देखिए दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल कहां से कहां तक है, हमारा है इन्फिनिटी से लाना है पी पॉइंट तक, तो माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से आर तक लाना है आपको। ई की वैल्यू यहां पर रखनी है आपको, तो ई की वैल्यू हमें पता है कि यहां पर क्या होती है, ये पिछले वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं कि यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसको इसी तरीके से ट्रीट करता है कि क्यू चार्ज r डिस्टेंस पर पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या होगा। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी है और dr निकाल लिया है। के क्यू कॉन्स्टेंट है, बदलाव नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि के भी फिक्स है और क्यू भी फिक्स है। तो के क्यू बाहर आ जाता है और बचता है हमारा अंदर इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस टू के हिसाब से होता है x की पावर n, जो कि होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के हिसाब से x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन x। उस हिसाब से यहाँ 1 अपॉन r आ जाता है, और जब वैल्यू रखते हैं तो Vp की वैल्यू आती है आपकी के क्यू अपॉन आर, यानी कि जो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, वही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर देखिए एक पावर कम हो गई है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एट ए डिस्टेंस किसी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर स्फीयर से r डिस्टेंस सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दोस्तों बात ये आती है कि अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पर तो के क्यू अपॉन आर ही हो जाएगा, है ना। आर सरफेस के लिए हम रिप्लेस कर देंगे के क्यू, आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। दूसरी तरफ अगर हमें इनसाइड देखना है दोस्तों, इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड हमारे पास में क्या दिक्कत आने वाली है, देखो पहली बात तो हम इन्फिनिटी से नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है दोस्तों कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो होता है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वजह से अब की बार हम इन्फिनिटी ना लेकर सरफेस से r डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप S पॉइंट से P पॉइंट तक। ठीक है, P पॉइंट ये रहा यहाँ पर और S पॉइंट ये रहा, तो S पॉइंट से P तक लेकर आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम रखेंगे वही चीज Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो होता है क्योंकि अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, और Vp जो है वो आपका हो जाएगा Vp माइनस Vs इक्वल टू जीरो, और क्योंकि Vs की वैल्यू यहाँ के क्यू अपॉन आर है इस वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है, यहाँ लिख सकते हैं अपन Vp माइनस के क्यू अपॉन आर इक्वल टू जीरो, और Vp की वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब जो सरफेस पर है, जो सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल थ्रू आउट अंदर की तरफ कंडक्टिव स्फीयर में हो जाएगा। इसका मतलब बदलेगा नहीं, समय के हिसाब से फिक्स रहेगा, के क्यू अपॉन आर फिक्स हो गया है वो। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि पोटेंशियल जैसे जैसे आप आर को कम करेंगे पोटेंशियल राइज करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, सरफेस पर आने के बाद वो राइज नहीं करेगा, वो फिक्स हो जाएगा।
दूसरी तरफ अगर देखें आप, दूसरा केस हमारा है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें भी वही चीज, डिसकंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यूटी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ आने में। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम यहाँ से कंटिन्यूटी बरकरार रखते हुए एस से पी तक करेंगे। जो अभी हमने यह काम किया था एस से पी तक, वही काम यहाँ कर रहे हैं हम। देखो पी माइनस एस, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ध्यान है आपको, अंदर की तरफ नॉन कंडक्टिव चार्ज स्फीयर की वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, और ये रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। रखा आपने, E की वैल्यू रखी, KQ/R³ बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, R अंदर बच गया, उसका इंटीग्रेशन किया x की पावर n से, तो x की पावर n से वही करते हुए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका R²/2। और R²/2 में आपने R, S वाला पॉइंट कहां पर है, R पर, और R वाला पॉइंट तो आपका स्मॉल r पर है ही, तो यहां रख दिया आपने R से R तक। पूरी कैलकुलेशन की दोस्तों, कैलकुलेशन आप अपने आप करें, क्योंकि यही आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएगी और जो एग्जाम में काम आएगी। इसीलिए हमने इसको कैलकुलेटिव पार्ट को पहले ही यहाँ पर रखा हुआ है ताकि समय बचा सके। अब ये आपका 2 लेक्चर का जो मटेरियल था वो 1 लेक्चर में हमने कर दिया है। समय की बहुत कीमत है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने हमारा ये पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, इसको आपको याद रखना है। अब अगर हमें सेंटर पे पोटेंशियल देखना है तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमको R की वैल्यू 0 करनी है। ये खत्म, 3/2 KQ/R, ये सरफेस पर वैल्यू है, तो 3/2 VS। इस तरीके से जो रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों, इन पे गौर किया कीजिए आप, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अंदर तो आपने देख लिया क्या सीन चल रहा है कि ये इस तरीके से निर्भर कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप बाहर देखें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर वाले आदमी को ये पूरा का पूरा चार्ज ऐसा दिखेगा, और इसका आप जानते हैं कि 0.4 से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है, KQ/R। ये अभी हमने निकाला ही है, ये रहा KQ/R। पॉइंट चार्ज अगर देखें आप, यहाँ पर आपको एज ए पॉइंट चार्ज ही दिखेगा। जब आप बाहर से किसी को देखेंगे तो आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा आज का